लाहौर में इंतजामी गफलत ने मां बेटी की जान ले ली। गटर में गिरकर लापता होने वाली 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद बरामद। मां की लाश गुज़श्ता शब आउटफॉल रोड से मिली। शोरकोट की सादिया बेटी को लेकर दाता दरबार आई थी। भाटी चौक पर अंधेरे के बायस दोनों मां बेटी गुले गटर में गिर गए। गम से चूर मुतासरा खानदान दुहाइयां देता रहा, लेकिन पंजाब हुकूमत वाकई को झूठा करार देती रही। रेस्क्यू टीमों ने मैनहोल के मुआयने के बाद किसी के डूबने को नामुमकिन करार दिया। पुलिस ने मुतासरा खातून के शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी लिया। सीसीपीओ का कहना है खातून के शौहर से इसलिए पूछताछ की गई कि कहीं उसने तो नहीं गिराया। मां बेटी मुतालिका महकमों की गफलत की वजह से जाँ बहक हुई। वाकई का मुकदमा दर्ज। प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज नामजद। मां बेटी की लाशें निकाल ली गईं। वजीर आला ने हंगामी इजलास भी बुला लिया, लेकिन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली अब भी मानने को तैयार नहीं। जहीर इकबाल चन्नर ने वाकये के 20 घंटे बाद भाटी गेट हादसे को फेक न्यूज करार दिया। कहा, ऐसा कोई वाकया पेश ही नहीं आया, ये झूठी खबर है। मैंने तहकीकात कराई हैं, आप लोग भी चेक कर लें। भाटी गेट हादसे पर डीजी एलडीए का एक्शन। दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। सिंध हुकूमत का सानिया गुल प्लाजा पर एक और तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला। वजीर आला की जेर सदारत सब कमेटी का इजलास। मुतालिका जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इब्तदाई कार्रवाई में गफलत बरतने वाले अफसरान मुअत्तल किए जाएंगे। एमकेएम का कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आईनी नहीं। मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शक निकाल दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमकेएम का मुतालबा आइन के मुताबिक है, वजीर आजम से बात करेंगे। वजीर आजम से यूरोपीय यूनियन के पाकिस्तान में सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ बाहमी मफाद पर मबनी तिजारती ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म है। जीएसपी प्लस के तहत तिजारत के फरोग में करीबी ताउन नागुज़ीर है। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने का आज़म किया गया। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान गुज़श्ता रोज तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और हस्पताल मुंतकिली की खबरों को जाली करार दिया। कहा, इलाज की जरूरत होती तो छुपाने की क्या जरूरत थी। बानी पीटीआई की बीमारी को छुपाया गया, फैमिली को इतला क्यों नहीं दी गई, जाती मौलिज को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, बानी की जिंदगी के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी की फैमिली, पार्टी और वकला की मुलाकात जरूरी है। मुलाकात से हालात को मजीद संगीन होने से बचाया जा सकता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का मैदान लाहौर में सज गया। कुछ देर बाद टॉस होगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। ट्रेविस हेड क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी पहले मैच में डेब्यू करेंगे। कज़ाफ स्टेडियम में लाइव एक्शन 1 घंटे बाद शुरू होगा। मुख्तसर फॉर्मेट में कैंगरूज का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया ने 28 में से 14, पाकिस्तान ने 13 में कामयाबी हासिल की। इंटेंट को लेकर ना हमारे यहाँ पर मिसकंसेप्शन रहता है। इंटेंट यही है कि आपको जो रिक्वायर्ड रन रेट है, पहले बैटिंग करते हुए आपकी जो टीम का पास स्कोर है वो आपको करना है, उसी के साथ आपको खेलना है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोच हैं दुनिया में, उन्होंने काफी कोचिंग की है। पाकिस्तान में इंटेंट का मतलब गलत समझा जाता है। इंटेंट से मुराद सूरत हाल के मुताबिक खेलना है। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, माइक हेसन की कोचिंग में टीम दुरुस्त सिमत में गामजन है। साहिबजादा फरहान डॉट बॉल पर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद कोई टीम में अपनी मर्जी के नंबर पर बैटिंग का कहे। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। फी तोला सोना 21,200 रुपए महंगा होकर 5,72,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,175 रुपए बढ़कर 4,91,136 रुपए हो गई।
आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $212 इजाफे से $5,505 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत ₹264 बढ़कर 12,175 हो गई। भारत में निपाह वायरस का फैलाव, मगरबी बंगाल में 2 केसेस रिपोर्ट। भारतीय हुकूमत की नाअहली से खित्ते में मुहलिक वायरस फैलने का खदशा। एशियाई मुल्कों ने भारत से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग सख्त कर दी। चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और वियतनाम ने भारत के मुसाफिरों के लिए इक़दामात सख्त कर दिए। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत को आलमी सेहत के खदशात का मरकज करार दिया। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले तैयारों, बहरी जहाज और बस हमले की भी स्क्रीनिंग। निपाह वायरस जानवरों से इंसान को लाहक होने वाली बीमारी है जो मरीज से दीगर अफराद को भी मुंतकिल हो सकती है। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कोमोडोर फहद अल जवेद ने कमान कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर के हवाले की। तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाकिस्तान नेवी का इलाकाई बहरी सलामती के लिए आजम का यादा। कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर का गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की एंटी नारकोटिक्स कार्रवाइयां इलाकाई अमन के लिए हम संगे मील है। ISPR की जामिया कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म जाहिर किया कि अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ हर साजिश का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। असातिज़ा ने कहा, बगैर तहकीक मालूमात फैलाना मुआशरे में इंतशार का बाइस बनता है। पाक फौज का तालीमी इदारों से राबता नौजवानों के एतमाद और कौमी सोच में इजाफा करता है। तलबा ने कहा, सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराह कुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाईकोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की मुस्तकिली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में 6 माह तौसी की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर में शेर के हमले में जख्मी बच्चे के वालिद को इलेक्ट्रिक रिक्शा दे दिया गया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर बच्चे के खानदान की मदद की गई। वजीर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने इलेक्ट्रिक रिक्शे की चाबियां बच्चे के वालिद को दी। मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान शहर की हिफाजती दीवार दरियाफ्त कर ली गई। कच्ची ईंटों से बनी हिफाजती दीवार शहर के गिर्द कायम होने के शवाहिद मिले। मोहनजोदड़ो पर पाक अमरीका मुश्तरका आसार कदीमा मिशन के तहत खुदाई जारी। माहिरीन के मुताबिक दरियाफ्तशुदा ढांचा शहर की हिफाजती फसील है। वजीर सकाफत सिंध सैयद जुल्फिकार अली शाह ने माहिरीन को मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात और दिफा दोनों के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अमीर सईद ने अमरीकी सदर के बयान पर सलामती कौंसिल को खत लिख दिया। कहा, दबाव डाला गया तो ईरान अपना दिफा करेगा, ऐसा रद्द-ए-अमल देगा जो पहले कभी नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान में रिजीम चेंज वेनेजुएला से कहीं ज्यादा पेचीदा है। कोई नहीं जानता सुप्रीम कमांडर को हटाया गया तो कौन इख्तिदार संभालेगा। ईरानी हुकूमत पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी। जर्मन चांसलर का कहना है, ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। ईरान की मौजूदा हुकूमत के पास हुक्मरानी का कोई इखलाकी या सियासी जवाब बाकी नहीं रहा। भारतीय निजात अमरीकी साइबर चीफ के मुतनाज़े इक़दाम ने हलचल मचा दी। अमरीकी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सीसा के कायम मकाम सरबराह डॉक्टर मधु गुतमुखला ने हसास सरकारी दस्तावेजात चैट जीपीटी पर अपलोड कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी के मुलाजिमीन पर चैट जीपीटी के इस्तेमाल पर पाबंदी थी। अगस्त में सीसा के सिक्योरिटी सिस्टम्स की वार्निंग्स के बाद गुतमुखला के खिलाफ अंदरूनी छानबीन शुरू की गई थी। बरतानवी वजीर आजम ने चीन को आलमी सतह पर राहम खिलाड़ी करार दे दिया। केयर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, चीन से बेहतर ताल्लुकात की मुआशी फवायद पर जोर दिया। कहा,
दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने के मुंतजिर हैं। ये जरूरी है कि हम एक संजीदा ताल्लुकात कायम करें। शी जिनपिंग ने कहा, अच्छी चीजें अक्सर वक्त और मेहनत मांगती हैं। हमें तवील मुद्दती नुक्ता नजर इख्तियार करना चाहिए, इख्तलाफात से आगे बढ़ना चाहिए और बाहमी एहतराम को बरकरार रखना चाहिए। हमास गजा पट्टी का इंतजाम फलस्तीनी कमीशन के हवाले करने पर रजामंद। कहा, आइंदा मरहले में टेक्नोक्रेट कमीशन के अमल को कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा करेंगे। गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से दोबारा जंग मुसल्लत करने और गजा की तामीर नौ में रखना डालने के तमाम बहानों को सबूताज कर दिया जाएगा। रफा क्रॉसिंग को इसराइली मुदाखलत के बगैर दोनों सिंध से खोला जाएगा। बांग्लादेश में इंतखाबात में अमन और अमान के लिए बुलाए गए इजलास में पीएनपी कारकुनों ने जमात इस्लामी के लोगों पर हमला कर दिया। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौलाना रजा अल करीम जाँ बहक, 3 की हालत नाजुक। हमले में 200 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मकामी मीडिया का कहना है शेरपुर थाना ने इंतखाबात में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए उम्मीदवारों को बुलाया था। अमेरिका के वस्ती और मशरकी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। हाइपोथर्मिया और दिल का दौरा पड़ने से हलाकतें 70 हो गई। मामूलात जिंदगी मुंजमद। शिकागो में दर्जा हरारत -14 और क्लीवलैंड में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। टेनेसी और मिसिसिपी में 1 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में भी शदीद बर्फबारी। बाज इलाकों में 50 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर। बर्फबारी का सिलसिला पूरे हफ्ते जारी रहने की पेशगोई। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम शदीद सर्द। हसीन वादियों पर सफेदी छा गई। अस्तोर में दर्जा हरारत -9, कालाम -8 और स्कर्दू में -9 डिग्री तक गिर गया। बटाग्राम में बर्फबारी ने हर शय मुंजमद कर दी। आमदोरफ्त मुश्किल, मुतादिद मकामात पर खंबे गिर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। रास्तों की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शांगला में बर्फबारी के बाद बशाम स्वात रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वनेर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी के बाद इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। और आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबले। श्रीलंका को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए जनूबी अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराना होगा। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। दूसरी पोजीशन के लिए श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला। जनूबी अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है।